ये भोग को मैं मंदिर में ले आई हूँ। ये है आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, ये है गोभी के पकोड़े और ये हैं घी के पकोड़े। तो ये 4 तरह के मैंने पकोड़े बनाए हैं। बाकी भोग ठंडा होना ज़रूरी होता है। तो कान्हा जी का भोग गरम गरम नहीं लगाया जाता। तो इसलिए देखिए, ये गोभी आलू इसमें निकाल लिया है, इसमें बैंगन आलू निकाल लिया है और इसमें कड़ी निकाल लिया है मैंने। और इसको मैंने इस तरह से ढक के रखा है जिससे कि ये ठंडा भी हो जाएगा जल्दी से। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और आज आप छठी का ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं भी पहली बार इतने नियम से छठी कर रही हूँ। देखिए, खाटू श्याम से मैं लेके आई ये मोर पंख, जो कि कहते हैं कि वहाँ से लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। छठी के लिए खाना बनना शुरू हो गया है। और ये देखिए, एक सब्जी मैं बना रही हूँ, तीखी आलू गोभी की सब्जी, और ये बिना लहसुन प्याज का होगा। और दूसरा इधर देखिए, इधर कड़ी उबल गई है। तो जल्दी जल्दी में मैं बना रही हूँ। तो कड़ी में तड़का वड़का सब लगा करके ही छौंका है, क्योंकि आज ऑफिस भी है और दिन में पूजा भी करनी है। तो सारी चीज़ें लेके चलना पड़ रहा है। और मैं क्या क्या बना रही हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को सब देखने के लिए आज मिलेगा कि मैं छठी का किस तरह से पूजा कर रही हूँ। हमारी गोभी आलू बन गई, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि पूजा के बर्तन कम हैं। और इसमें अब मैंने डाल दिया है बैंगन आलू, क्योंकि हम जनरली अपने घर में जब छठी करते हैं तो एटलीस्ट 4-5 तरह की सब्जी बनाते हैं। तो भगवान की छठी है तो कैसे 1-2 सब्जी पे काम चलाया जा सकता है। और कढ़ी बन गई है। और ये देखिए, कढ़ी के लिए पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी और क्या क्या बनाना बाकी है और क्या क्या होगा छठी में, बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। तो ये सादी पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो ये मेरी तीसरी सब्जी बन रही है, घी की सब्जी। और उसके साथ में मैंने तैयार कर लिए हैं इधर पकोड़े। तो ये देखिए, इसमें है बैंगन के पकोड़े और ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ये है घी के पकोड़े। इधर गोभी के पकोड़े रखे हुए हैं और आलू के पकोड़े और मैं तलने वाली हूँ। तो जी, पकोड़े बन गए, कढ़ी बन गया, 2 सब्जियां बन चुकी हैं और ये तीसरी सब्जी चल रही है। घी की सब्जी थोड़ी सी हार्ड होती है, दिल्ली में घिया हार्ड होता है तो टाइम लग जाता है इसको बनाने में। और कुकर में बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाती है। पर आज भगवान का भोग बन रहा है तो इसको कुकर में नहीं डाल सकती थी मैं। ये कुकर में लहसुन प्याज हर चीज़ होता है। तो ये भी ऑलमोस्ट गल ही गया है। तो जब तक ये पानी सूखता है तब तक हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। और आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या तैयारी कर लिया है। ये भोग को मैं मंदिर में ले आई हूँ। ये है आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, ये है गोभी के पकोड़े और ये हैं घी के पकोड़े। तो ये 4 तरह के मैंने पकोड़े बनाए हैं। बाकी भोग ठंडा होना ज़रूरी होता है। तो कान्हा जी का भोग गरम गरम नहीं लगाया जाता। तो इसलिए देखिए, ये गोभी आलू इसमें निकाल लिया है, इसमें बैंगन आलू निकाल लिया है और इसमें कड़ी निकाल लिया है मैंने। और इसको मैंने इस तरह से ढक के रखा है जिससे कि ये ठंडा भी हो जाएगा जल्दी से। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और आज आप छठी का ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं भी पहली बार इतने नियम से छठी कर रही हूँ। तो छठी की कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले कान्हा जी को घी से मालिश किया जा रहा है। यहाँ पे मैं कान्हा जी को घी से अच्छे से मालिश कर रही हूँ। और उसके बाद में कान्हा जी, मतलब मेरे कान्हा जी ना इतने छोटे से हैं कि जब मैं उनको मालिश कर रही हूँ तो वो आप लोगों को थोड़े थोड़े ही दिख रहे हैं। और उसके बाद में ये देखिए, दूध में कान्हा जी को 3 डुबकी लगाई जाएगी। तो ये मैं डुबकी लगा रही हूँ कान्हा जी को। और मेरे हाथ से बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है कि कान्हा जी की डुबकी लग रही है। ये देखिए, 3 बार की डुबकी लग गई कान्हा जी को। और अब इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम ना सिंपल जो गंगा जल और जल होता है उससे कान्हा जी का स्नान कराएंगे। उसके बाद उनको हम श्रृंगार कराएंगे। तो ये कान्हा जी का हो गया स्नान। और अब हम इनको नए कपड़े पहना रहे हैं। आज ना येलो कलर की ड्रेस के लिए मैं इतना घूमी हूँ और मुझे वो अजीब से ना चमकने वाले सितारे मोतियों वाली ड्रेस मिल रही थी, जो कि मुझे खुद के लिए बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे पहना सकती थी।
फिर मुझे मिली ये लहरिया की ड्रेस येलो और रेड में, और बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, और मेरे कान्हा जी भी बहुत प्यारे लग रहे थे इस ड्रेस में। और उसके बाद में इनका श्रृंगार कराया, तो फिर मैंने माला पहनाया, उसके बाद में मुकुट सारा पहना वहना के बाद श्री दे करके, और फिर उसके बाद मैं इनको बिठाने के लिए जा रही थी। तो मुझे याद आया कि मुझे इनको नज़रिए और तगड़ी भी पहनानी है। तो ये देखिए, नज़रिया और तगड़ी पहन करके मेरे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हैं, अब किसी की नज़र नहीं लगेगी। और अब उनको हमने बिठा दिया है झूले पे, और मैं बनाने लगी काजल। और काजल बनाने में इतनी मुश्किल हुई क्योंकि मेरे चम्मच में घी लगा हुआ था और काजल बिल्कुल बन ही नहीं रहा था। मैं बिल्कुल परेशान हैरान थी कि मैं तो काजल बना लेती हूँ, मेरी काजल क्यों नहीं बन रही है। फिर मुझे याद आया कि इसमें घी लगा हुआ है, और मैंने उसके बाद भेजा इसको धोने के लिए। और ये देखिए, जैसे ही काजल के लिए चम्मच धुल के आया ना, काजल फटाफट से बन गया। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मैं तो काजल अच्छा बना लेती हूँ, अपने दोनों भतीजों के लिए मैंने अच्छा काजल बनाया था। और उसके बाद इतना बोलते ही ना, जब मैंने उसमें पलट के देखा तो मेरा काजल बन चुका था, और मैं बड़ा खुश थी कि मेरा काजल बन गया। और ये काजल अब लगेगा कान्हा जी को। तो ये कान्हा जी को मैंने काजल लगा दिया, क्योंकि जन्म मैंने छोटे वाले कान्हा जी का करवाया था ना, तो इसीलिए छठी मैंने उनकी ही मनाई। पूजा दोनों कान्हा जी की हुई, पर छठी तो छोटे वाले कान्हा जी की ही होगी ना। और ये जो दूध है ना जिसमें डुबकियां लगाई गई हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए, कान्हा जी को झूला झुलाया, झूला झुलाने के बाद भोग लगाया। तो अब मेरे कान्हा जी का भोग का टाइम है। और वहाँ पे सारा भोग लगाने के बाद मैंने शुरू किया आरती। और आज मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी हुई, मैंने जगह बिल्कुल नहीं छोड़ा था, और जिससे कि मेरा हाथ लग गया था और मेरे शंकर भगवान को चोट लग गई थी। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा साइड करके रखा, और मुझे बहुत 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 दुख हुआ इस चीज़ का। और उसके बाद हमने किया आरती। तो ये देखिए, कान्हा जी की यहाँ पे हो रही है आरती। कान्हा जी के आरती के बाद में हम उनको अपने हाथों से भोग लगाएंगे आज के दिन। तो आरती कंप्लीट हुई, और आरती को ऐसे ठंडा करने के बाद मैंने आरती दिया भगवान को। और उसके बाद ये देखिए, मैं उनको बिल्कुल छोटी सी गराई चावल ले करके कढ़ी लगाया, सब्जियां लगाई, उसके बाद में मैंने उनको भोग लगाया। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी का भोग हो रहा है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कान्हा जी उन सब की मन की इच्छा पूरी करे। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का भोग मैंने कान्हा जी को लगाया। तो भोग लगाने के बाद मैंने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कान्हा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपनी भावना से, अपनी इच्छा से मैंने ये किया है, और आपकी सेवा जितनी अपनी शक्ति हो पाएगी उतना करूँगी, इस प्रार्थना के साथ छठी की पूजा मैंने संपन्न किया। और उसके बाद में
थोड़ी देर बाद मैं ये भोग लेके जाऊंगी और उसके बाद इस भोग से हम सब प्रसाद पाएंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिए आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है ब्लॉग में। मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे। अब ये प्रसाद मैं लेके आ गई हूँ और इसको मैं मिक्स कर दूंगी बाकी के खाने में, जिससे कि ये सारा प्रसाद हो गया और सब अब आराम से इसको प्रसाद को पाएंगे। तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और ये सब अब प्रसाद बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान ही प्रसाद पाए, हर कोई प्रसाद पा लेगा इससे। मिठाई मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो जो भी खाएंगे हर किसी को ये प्रसाद मिल जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं खाने वाले। ये पूजा के बर्तन हो जाएंगे धोने में और चावल मैं मिला देती हूँ अभी। तो बस पूजा के बर्तन धुलने में चले जाएंगे और मैं अभी सबसे पहले प्रसाद ले लेती हूँ अपने लिए। तो ये मैंने निकाल लिया है भोग वाला प्रसाद और अब मैं इस प्रसाद को पा लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि खाटू श्याम जब गई तो मैं क्या क्या लेके आई। देखिए खाटू श्याम से मैं लेके आई ये मोर पंख, जो कि कहते हैं कि वहाँ से लेके आना बहुत ज़रूरी होता है और लाना चाहिए, ज़रूरी नहीं होता है, लाना चाहिए। और इस मोर पंख को मैं अपने मंदिर में रखूँगी और मैं तो इस पर्पज़ से लाई हूँ कि मैं इसको अपने फैमिली में दूंगी भी लोगों को। तो एक तो मैं ये मोर पंख लेके आई हूँ, वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की हमने। दूसरी चीज़ ये मैंने इत्र लिया है। इत्र लिया ये था कि मैंने परचेज़ किया था वहाँ पे 3 इत्र का सेट और कहते हैं कि 2 इत्र वहाँ पे चढ़ा के आना होता है और एक ये घर लेके आना होता है अगर आप कोई मन्नत मानते हैं। और जब मन्नत पूरी होती है तो फिर मैं शायद इस इत्र को यहाँ से लेके जाऊँगी, ये मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। पर वो 2 इत्र वहाँ पे मन्नत का ही चढ़ा दिया गया है। और मैं क्या लाई हूँ आपको दिखाती हूँ। और देखिए और मैं क्या लेके आई हूँ, तो और मैं लेके आई हूँ ये देखिए अचार। ये वहीं पे एक शॉप थी जहाँ से मैंने लिया था, जो कि आपको दिखाया भी था लास्ट ब्लॉग में, आपने देखा होगा ना। और ये खट्टा केर लिखा है, मतलब कि ये वो वाले अचार हैं जिसको टीट बोलते हैं ना, छोटे छोटे दाने होते हैं। बचपन में हमने पचरंगा अचार में खाया हुआ था तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो वो राजस्थान में इसको केर बोलते हैं। तो ये छोटे टीट का अचार एक मैं लेके आई हूँ, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया है। और साथ में मैं ये लेके आई हूँ सांगरी का अचार। तो राजस्थान का सबसे फेमस होता है केर सांगरी, तो ये केर सांगरी का अचार मैं लेके आई हूँ। इसको मैंने कल रात में ओपन किया था। ये देखिए इसके अंदर ना केर भी है और छोटे छोटे आम के टुकड़े भी हैं इसके अंदर, बहुत टेस्टी था खाने में। तो ये एक मैं लेके आई हूँ केर सांगरी का अचार, दूसरा ये टीट का अचार। चीज़ मैं ये लेके आई हूँ, ये क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खोल रखा है, ये आप देख रहे हैं ना, जो हम बेसन गट्टे बनाते हैं ना, ये उनका ऑलरेडी बना हुआ गट्टा वहाँ मिलता है। ये बॉइल्ड और फ्राइड है, बस इसको आपको ग्रेवी बनाना है और उसमें डाल देना है। तो कल मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी, टेस्टी थी, अच्छी थी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो जो बेसन, जो गट्टे की हम सब्ज़ी बनाते हैं उसके अंदर ना वो सॉफ्टनेस आती है, वो मेरे वाले में आ नहीं पाई थी। तो हो सकता है मेरे बनाने में कुछ दिक्कत हुई हो, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी फिर देखूंगी कि ये कैसा होता है। तो ये 3 चीज़ खाने पीने की मैं लेके आई थी। बाकी प्रसाद वहाँ से लेके आई थी, लड्डू पेड़े लाई थी, जो कि सब खा पी के ख़त्म कर दिया गया है।
तो और बाकी कुछ वहाँ से लेके नहीं आए। हम चूड़ियों की शॉप में गए थे पर हमें कुछ उतना ख़ास पसंद नहीं आया, और साड़ी मैं जिस हिसाब का ढूंढ रही थी तो उस हिसाब की चीज़ें वहाँ मिली नहीं मंदिर के आसपास। और जब हम वहाँ से निकले मार्केट की तरफ, मतलब जब दिल्ली वापस आ रहे थे, तो बीच में मार्केट पड़ी थी और वहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही थी, पर पार्टनर सो गई थी तो इसलिए उसको उठाया नहीं और हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट टाइम जब कभी राजस्थान जाएंगे तब शॉपिंग करेंगे। तो अभी के लिए हमने बस यही सारी शॉपिंग की है। तो बस अब शाम को आरती में आपसे मिलेंगे। तो ये शाम की आरती हो गई है और शाम की आरती के साथ भगवान जी को झूले पर से हटा के यहाँ बिठा दिया है और अब भोग लगा रहे हैं। तो भोग में आज बर्फ़ी का भोग लगा रही हूँ मैं शाम को। आज मैं अपने लोकल मार्केट गई थी और लोकल मार्केट में मुझे बहुत अच्छे से सुंदर से क्यूट से ड्रेस कान्हा जी के पसंद आए जो मैं लेके आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ अपने छोटे लड्डू गोपाल के लिए। और आज आपने देखा होगा कि एक लहरिया का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। और ये ड्रेस मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ में मिली है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने लिया। और जो मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए मैंने एक येलो कलर का ये ड्रेस परचेज़ किया। दोनों में मिरर वर्क है, ओरिजिनल मिरर का वर्क है। और ये दोनों ड्रेस मैंने सेम मार्केट से सेम शॉप से लिया है। मुझे नहीं याद कि ये कितने का होगा, तो बहुत किफ़ायती ही होगा। और मैं आपको तीसरा दिखा रही हूँ। ये ड्रेस एक मैं अभी लेके आई हूँ। अभी मैं गई थी अपना ब्लाउज स्टिच करने के लिए देने के लिए, और मैं उनके यहाँ मैंने ये देखा। और ये ड्रेस आप मानोगे कितने की है? 60 रुपीज़ मिली। तो ये सिर्फ 60 रुपीज़ का ड्रेस आया है। और इसके साथ में मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ में मैं ये कान्हा जी के लिए छोटे से उनके अंडरगारमेंट्स लेके आई हूँ। बाकी मैं लेके आई थी नज़रिया वगैरह जो मैंने पहना दिया है। और उसमें एक ये माला थी जो कि मैंने नहीं पहनाया है, बहुत छोटा पड़ रहा है कान्हा जी को। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। अब इन सबको मैं अच्छे से रख देती हूँ। और ये देखिए पुराने वाले जो ड्रेस हैं, पुराने क्या नए ड्रेस हैं जो अभी जन्माष्टमी पे मैंने पहनाया था, काफ़ी हैवी ड्रेस हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ अभी अच्छे से, देखिए पैक करके, ताकि जब मैं किसी फेस्टिवल में इसको निकाल के पहनाऊँ तो ये एकदम वही लुक दे जो जन्माष्टमी के दिन लुक दे रहा था। ये सारी ड्रेसेस हैं, ये मैं डेली के यूज़ में पहनाऊँगी कान्हा जी को, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलता रहेगा। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखने वाली हूँ। और ये सारे अंडरगारमेंट्स जो हैं भगवान के वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। मेरे से लड्डू गोपाल जी ना भगवान ही निकलता है, लड्डू गोपाल जी बहुत कम ही निकलता है मेरे मुँह से। तो बस आरती हो गई, भोग लग गया और भगवान के कपड़े भी मैंने अच्छे से समेट दिए, रख दिए। और मैं अब आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि में, मतलब कि ये जो वो रूम है जहाँ पे मैं अपना ऑफिस का काम भी करती हूँ और यूट्यूब का भी काम करती हूँ। तो फटाफट से मुझे अब वीडियो एडिट करना है और अपलोड करना है आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मुझे कई लोगों ने बताया है कि नोटिफिकेशन अब नहीं आ रही है, तो शायद उन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा, शायद इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी। अभी तीज आने वाला है ना, फ्राइडे को तीज है, तो उसके लिए मैं अपने ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देने गई थी। तो वहाँ पे भी जो मेरा बुटीक वाला है नितिन, उसने भी मुझे बोला कि मैम आजकल आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। वो भी यूट्यूब चैनल पे आ गया है। तो मैं जब जाती हूँ तो थोड़ा सा ज्ञान उसके साथ भी बांट आती हूँ कि भाई तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। तो उसने तब मुझे बताया कि आपके चैनल का भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।